गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक कवर करेंगे जिससे आप एडवांस सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे। हम आपको बताएंगे हाउ टू यूज़ रैदर, रैदर देन एंड वुड रैदर। तो गाइस, अगर आप इनका यूज़ जानते हैं कि इसका यूज़ आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैंने ये तीनों टॉपिक डिटेल में कवर किए हैं और ये हो ही नहीं सकता कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और स्पेशली आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना गाइस, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, आपको ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर छिपा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रैदर की। रैदर का मीनिंग होता है बल्कि। तो गाइस, इसका जो रैदर का मीनिंग होता है बल्कि, लेकिन इसके दो उपयोग करते हैं, दो स्थान पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पहला तो गाइस, किसी ने आपसे कुछ एग्जैक्ट अनएक्सपेक्टेड किया। आप ऐसा देखिए कि मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, रैदर का यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी ने आपको सलाह दी, लेकिन उसकी सलाह आप पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बल्कि उसके उल्ट हुआ, और आप उसको आकर बताते हैं कि नहीं यार, ये तो तुमसे उल्ट हुआ। आप इसको एग्जांपल से समझें। जैसे गाइस, मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि उस पार्क में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पिछले वीक घूमा था और मैं बहुत बोर हुआ था। तो मेरा फ्रेंड मेरा ये सलाह नहीं मानता, वो उस पार्क में जाता है, उस पार्क में घूमता है और फिर मुझे आकर बताता है, नहीं यार, तुम तो कह रहे थे मैं बोर हूँगा, बल्कि मैं तो बहुत इन्जॉय किया, मैंने तो वहाँ बहुत इन्जॉय किया। तो आपने अपने फ्रेंड की जो बात है उसको उसके विपरीत चले। आपका जो एक्सपीरियंस था आपकी फ्रेंड की बात से विपरीत था, तो बल्कि का यूज़ किया आपने उस समय। एक तो इसका यही यूज़ होता है कि आपका when the result is unexpected for someone, कि आपके फ्रेंड के लिए जो आपका रिजल्ट था, आपका रिस्पॉन्स, वो अनएक्सपेक्टेड था। उसको लगता था कि जैसा मैंने फील किया वैसा ही आप फील करोगे। सेकंड गाइस, टू एक्सप्लेन समथिंग मोर एक्यूरेटली देन यू जस्ट सैड। तो गाइस, सेकंड यूज़ होता है कि आपने कोई बात अभी कही है, लेकिन आप उसको मोर एक्यूरेटली, ज़्यादा एक्यूरेट शब्दों में कहना चाहते हैं, तो उस समय आप रैदर का यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ से क्लियरिटी नहीं आई तो आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए गाइस, जो फर्स्ट एग्जांपल है, ही रैदर वेलकम मी। तो ही रैदर वेलकम मी का क्या मीनिंग होता है गाइस? बल्कि उसने मेरा स्वागत किया। ही रैदर वेलकम मी, बल्कि वो मेरा स्वागत करता है, या बल्कि उसने मेरा स्वागत किया, आप कुछ भी कह सकते हैं गाइस। देखिए इसका क्या होता है, ही रैदर वेलकम मी। ऐसा होता है, मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, वो तो जो व्यक्ति है बहुत ही खड़ूस है, वो किसी का वेलकम नहीं करता। तो मेरा दोस्त मुझसे बोलता है, नहीं यार, बल्कि वो तो स्वागत करता है। ही रैदर वेलकम मी, उसने मेरा स्वागत किया। तो उस समय आप रैदर का यूज़ समझ गए ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आई रैदर लव हिम बिकॉज आई नो हिम फ्रॉम माई चाइल्डहुड। गाइस, इसका मीनिंग है बल्कि मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो मेरा बचपन से फ्रेंड है। तो देखिए, आप 3 फ्रेंड्स हैं, तो मान लीजिए 2 फ्रेंड आप हैं जो आपने चाइल्डहुड, आप स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन कोई कॉलेज फ्रेंड आपको कहता है कि यार, आपका जो स्कूल फ्रेंड है आपकी बहुत बुराई करता है, आपको बहुत डांटता है, आपको एक तरह से नफ़रत करता है। तो मुझे लगता है कि आप भी इससे नफ़रत करते होगे। तो आप उसको बोलते हैं, नहीं यार, बल्कि मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उसे, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है। तो आपने सामने वाले से विपरीत बात की, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं था आपसे, तो ये अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। तो तब आप रैदर का यूज़ करते हैं। होप अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि रैदर का यूज़ कहाँ किया जाता है। एक बार थर्ड सेंटेंस भी देख लीजिए, ही रैदर हैव मैनी फ्रेंड्स, बल्कि उसके बहुत सारे मित्र हैं। तो इस सेंटेंस को आप कहाँ करेंगे? लाइक गाइस, आप कोई 2 व्यक्ति हैं, आप एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। समझिए सेंटेंस को। आप कह रहे हैं अपने दोस्त से कि यार, वो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसके तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। लेकिन आपका दोस्त आपको आंसर देता है, नहीं यार, बल्कि उसके तो बहुत फ्रेंड्स हैं। ही रैदर हैव मैनी फ्रेंड्स, बल्कि उसके बहुत फ्रेंड्स हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि रैदर का सबसे फर्स्ट यूज़ कहाँ होता है। अब बात करते हैं रैदर का सेकंड यूज़ कहाँ होता है। देखिए गाइस, यू आर माई फ्रेंड, जो ये सेंटेंस है, यू आर माई फ्रेंड, रैदर माई बेस्ट फ्रेंड।
आपने एक सेंटेंस बोला था कि आप मेरे मित्र हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा एक्यूरेट बताना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को गलत करने की बजाय इसके साथ ही जोड़ सकते हैं रैदर बेस्ट फ्रेंड, बल्कि पक्का मित्र। आप मेरे मित्र हो बल्कि पक्का मित्र। तो समझ गए ना आप कि आप अब रैदर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, सेकंड यूज़। जैसे आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज़ माई वाइफ, वह मेरी वाइफ है। रैदर माई लाइफ, बल्कि मेरी लाइफ है। तो अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि रैदर का सेकंड यूज़ कहाँ होता है। तो गाइस ये तो थे हमारा रैदर का यूज़ कि हम कहाँ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रैदर देन की। हाँ जी गाइस, तो देखिए रैदर देन का मीनिंग होता है बजाय। मैं आपको पहले ही बता दूं गाइस, रैदर देन तब यूज़ होता है जब आपने चॉइस करनी हो कि यार उसने ये चुना, इसकी चुनने की बजाय उसने ये चुना। जैसे उसने कॉफ़ी पीना चुना बल्कि चाय पीने की बजाय उसने कॉफ़ी पीना चुना। तो समझ गए ना आप रैदर देन का यूज़ कहाँ होता है। लेकिन गाइस ये इतना ईजी नहीं है जितना आपको दिखता है। हर कोई चाहता है कि वो रैदर देन को अपने राइटिंग में यूज़ कर सके, लेकिन वो क्या करता है। मैंने कल ही 2 टास्क को चेक किया था, उसमें क्या था, रैदर देन का यूज़ किया हुआ था, लेकिन वो सेंटेंस फॉर्मेशन गलत थी। आप इस वीडियो को देखना, रैदर देन का यूज़ कहाँ और कैसे होता है, आप अपने आप को करेक्ट कर पाओगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहला यूज़ रैदर देन का एज ए कंजक्शन होता है, उसके बाद एज ए प्रेपोजिशन। रैदर देन के 2 यूज़ होते हैं, या तो आप उसको एज ए कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इन दोनों के रूल थोड़े अलग अलग हैं, बस माइनर सा डिफरेंस है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, एज ए कंजक्शन, जब आप एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं ना रैदर देन को, तब आपको एक देखिए क्या होता है, यूज़ विद इन्फिनिटी फॉर्म। तब आपने इन्फिनिटी फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की। टू इंडिकेट निगेशन को यूज़ करने एज ए कंट्ररी चॉइस और विश। सिंपली गाइस आप ऐसा समझें कि जब आप एज ए कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इतना तो आप समझेंगे ना। इन्फिनिटी फॉर्म होती है वैसे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गाइस हम फर्स्ट फॉर्म को भी इन्फिनिटी फॉर्म में काउंट करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शंस हो जाती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जब आप एज ए कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपने रैदर देन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इसका यही मेन मतलब कि मेन जो आपको समझाने वाली चीज़ थी वो यही थी। आपने तब आपको ये बताया गया ना कंट्ररी चॉइस, आपके पास 2 चॉइस हैं, आपने कुछ एक चुनना है, या आपकी 2 विश है, आपने कुछ एक चुनना है, ऐसे कर चूज़ करते हैं। जैसे गाइस देखिए एग्जांपल दी गई है, आई वॉक रैदर देन रन। मैं वॉक करूँगा रन करने से, भागने की बजाय रनिंग करने से स्थान पर मैं वॉक करता हूँ। या फिर देखिए गाइस इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में भी आप लिख सकते थे आई विल वॉक रैदर देन रन, मैं वॉक करना पसंद करता हूँ रन करने के स्थान पर। या फिर सिंपल आई वॉक रैदर देन रन, कि मैं वॉक करना पसंद करता हूँ रन करने के स्थान पर। तो होप आपको ये क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था। उसके बाद देखिए ही डिसाइड टू कॉल रैदर देन टेक्स्ट, उसने डिसाइड किया कॉल करने का रैदर देन टेक्स्ट, बल्कि टेक्स्ट करने का। आप एक बार देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू इन्फिनिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, तो रैदर देन से पहले इन्फिनिटी फॉर्म आई है। तो अब आपको क्लियरिटी होगी कि रैदर देन का यूज़ एक तो ये होता है एज ए कंजंक्शन। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बार रैदर देन को ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं आपको 90% स्कोर 100% स्कोर वो देता हूँ गारंटी कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रैदर देन का यूज़ कहाँ करना है। बस आप ये देखिए जो मेन है इट जॉइन, जो ये रैदर देन है जी किन किन को जोड़ता है, नाउन्स को जोड़ता है, एडजेक्टिव को जोड़ता है, एडवर्ब को जोड़ता है एंड प्रेपोजिशन को जोड़ता है। कौन सी एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन, इन सब का दैट है पैरेलल फॉर्म, जिनकी पैरेलल फॉर्म्स है। पैरेलल फॉर्म समझते हैं गाइस, आपको यहाँ नहीं समझाएगा, थोड़ा आगे चलकर आपको समझाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आई ड्रिंक कॉफ़ी रैदर देन टी, कि मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ टी के स्थान पर, चाय के स्थान पर। ही बोट रेड, उसने रेड पेपर, ही बोट रेड रैदर देन ग्रीन पेपर्स, उसने क्या खरीदी, लाल मिर्च खरीदी ग्रीन मिर्च से। आगे देखिए फ्रेंड्स, शी ईट स्लोली रैदर देन क्विकली, वह स्लोली खाना पसंद करता है क्विकली से। तो आपने यहाँ पर देखा कि रैदर देन, देखिए गाइस कॉफ़ी क्या है, एक नाउन है, आप समझ गए। तो इसने 2 नाउन्स को जोड़ा, कॉफ़ी और टी नाउन है, तो ये रेड एंड ग्रीन पेपर ये भी नाउन थे। आप कह सकते हैं कि ये क्वालिटी थी, थोड़ा एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको। रेड पेपर, रेड क्या था, रेड और ग्रीन पेपर की क्वालिटी थी, तो कह सकते हैं नहीं, वैसे नाउन नहीं थे, पीपल्स क्योंकि नाउन है। उसके बाद एडवर्ब,
स्लोली एंड क्विकली, ये दोनों एडवर्ब हैं। तो आपने देखा कि दो नाउन्स, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब को जो जोड़ रहा है वो रैदर देन है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म को जो जोड़ेगा वो रैदर देन होगा। तो यही था जो मेन आपको सीखने वाला था कि जो एडजेक्टिव है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए होगे कि यार हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, क्या एडवर्ब होता है, क्या नाउन होता है, क्या एडवर्ब, क्या एडजेक्टिव। छोड़ो यार, इसको हम आपको सिंपल बता देते हैं। अगर आपने सिर्फ अपने ज़्यादा डीप नहीं जाना है तो बस इतना सीख लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप प्रेपोजिशन देखिए गाइस। जब आप एज ए प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो आपने जेरेंड फॉर्म यूज़ करनी है। रैदर देन के जो बाद वो फॉर्म आएगी, वो रैदर देन के बाद जेरेड फॉर्म आएगी। जेरेड फॉर्म समझते हो फ्रेंड्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगता है तो उसको जेरेड फॉर्म कहते हैं और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ही स्टडीज़, वह स्टडी करता है। रैदर देन प्लेइंग विद फ्रेंड, अपने दोस्तों के खेलने के साथ, अपने दोस्तों से खेलने की बजाय वह स्टडी करता है। एक बात देखिए गाइस, इसमें ये लिखा हुआ है नॉन पैरेलल। वहाँ पर जब एज ए कंजंक्शन यूज़ हो रहा था तब वहाँ पर मेंशन था भी जो भी आप दो सब्जेक्ट, दो नाउन, जो प्रनाउन, दो एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी को भी जोड़ना चाहते हैं वो सेम पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल और नॉन पैरेलल बताता हूँ फ्रेंड्स मैं क्या। जैसा मैं खेलना पसंद करता हूँ, एक ये अलग बात है, और मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ये अलग बात है। एक तो आप खेल रहे हैं, एक आप पढ़ रहे हैं, ये क्रिया अलग अलग हो रही है, तो ये नॉन पैरेलल है गाइस। जैसा कि इस एग्जांपल में है, ही स्टडीज़, वह पढ़ता है, रैदर देन प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलने के वह पढ़ता है। तो इसमें जो क्रिया थी वो अलग अलग थी, इसीलिए यहाँ पर एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हुआ हमारा जो रैदर देन है। आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो रैदर देन है वो एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है या फिर एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। तो आपने बस यही देखना है गाइस, अगर आपकी जो क्रिया है, जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सेम है तो जो रैदर देन है वो कंजंक्शन है। अगर आप में वो डिफरेंस है तो इसका मतलब वो एज ए प्रेपोजिशन है। तो ये तो बहुत डीप की बात है, ये तो आपका उसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बस मैं बताना चाहता था कि पैरेलल और नॉन पैरेलल वर्ब का क्या मीनिंग है। जैसे आप इसमें देखिए गाइस, शी वॉज एंग्री, वह गुस्से है, वह गुस्से थी। रैदर देन बीइंग प्लीज, खुश होने की बजाय। तो इसमें देखिए सिचुएशन अलग अलग है। पहले तो वह गुस्से थी, खुश होने की बजाय। तो ये दोनों वर्ब हैं जो अलग अलग हैं, क्रिया अलग अलग है, इसीलिए ये नॉन पैरेलल है। पैरेलल तो ये होता, जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। आप इन तीनों सेंटेंसों को पढ़े जाएँ गाइस। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको मिल्क ड्रिंक करना चाहिए, रैदर देन ड्रिंकिंग जूस, जूस ड्रिंक करना। इस यहाँ पर देखिए गाइस, ड्रिंक, मिल्क एक नाउन है गाइस, मिल्क एक नाउन है, लेकिन क्रिया क्या हो रही है, ड्रिंक हो रही है ना, पीना चाहिए। उसके बाद देखिए यूज एक नाउन है, लेकिन क्रिया क्या हो रही है, ड्रिंकिंग, पीना चाहिए। यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वर्ब है हमारी, पैरेलल क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ये रैदर देन है, एज ए कंजंक्शन यूज़ हो रहा है यहाँ पर। इस सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते थे, जो आपको कंफ्यूज करने वाली बात होती है वो यहाँ पर होती है। इस सेंटेंस को आप ये ड्रिंकिंग वर्ड को निकाल भी सकते थे, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यही मेन मकसद था मैंने आपको बताने का कि रैदर देन कहाँ यूज़ होता है। जब आपका जो क्रिया है, जब आपका जो सेम है, तो उसमें से आप ये वर्ड निकाल सकते हैं। वैसे रैदर देन का यूज़ मैं बताता हूँ। रैदर देन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा, लेकिन अगर आप जैसे इस वर्ड में आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग नहीं मिल रहा, आपको तो सीधा जूस दिख रहा है, तो आप तो कहोगे कि हमारा रूल गलत हो गया। लेकिन गाइस ये रूल गलत नहीं हुआ है। यहाँ पर क्यों ड्रिंकिंग को निकाल दिया गया, क्योंकि ये चलता है गाइस इन दोनों वर्ड्स का। जैसे मैं आपको कह रहा था, ये फर्स्ट लाइन ही यू शुड ड्रिंक मिल्क रैदर देन ड्रिंकिंग जूस, और ये सेकंड लाइन, सेकंड सेंटेंस हमारा, यू शुड ड्रिंक मिल्क रैदर देन जूस, इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर आप ड्रिंकिंग को निकाल भी दोगे तो भी ये ठीक है, तो भी ये चलेगा, आप समझ गए ना। लेकिन तीसरा देखिए गाइस एक बार, यू शुड रैदर ड्रिंक मिल्क देन जूस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, रैदर और देन को अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड, जो ये तीनों सेंटेंस है, उन तीनों का मीनिंग सेम है। बस आपको मैं जो मेन बात है वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रैदर देन का यूज़ करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो एज ए कंजंक्शन यूज़ हो रहा है या एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है, पर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा। 90% सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे फ्रेंड्स,
10% कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं जो मैंने फर्स्ट शुरू में बताई थी, जब आप एज ए इन्फिनिटी फॉर्म में जब बिना टू के यूज़ होता है तब वो एक्सेप्शन होती है थोड़ी, लेकिन 90% यही होगा कि रेदर देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा। अगर आपको सेंटेंस ऐसे दिख रहा है गाइस जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, तो मुझे ये मत बताना कि यहाँ पर इंग नहीं है, इसमें प्रेजेंट है, ड्रिंकिंग इसमें प्रेजेंट है रेदर देन ड्रिंकिंग यूज़। लेकिन इंग्लिश का ये रूल है कि अगर सेम वर्ब आ जाए तो हम एक वर्ब को निकाल भी सकते हैं जो रेदर देन के बाद आती है, तो इसीलिए इसने ड्रिंकिंग यहाँ पर नहीं लिखा। होप अब आपको इस जो रूल है इससे ज़्यादा क्लियरिटी आ गई होगी कि रेदर देन का यूज़ आपने कहाँ करना है। अब बात करेंगे गाइस, रेदर देन का तो आपने क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे वुड रैदर की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। वुड रैदर का यूज़ आपने बहुत सिंपल है, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि वुड रैदर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसा मैं आपको बताया कि रेदर देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आता है, उसी तरह वुड रैदर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक बात और गाइस, वुड रैदर जब भी आप सेंटेंस वुड रैदर में बनाते हैं तो उसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट में है सेंटेंस या फ्यूचर में है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वुड रैदर जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, ही वुड रैदर स्टडी देन स्लीप। वह स्टडी करना पसंद करता है, वह स्टडी करना पसंद करेगा सोने से। यहाँ पर क्या है, ही वुड रैदर स्टडी देन स्लीप, वह स्टडी करना पसंद करता है सोने के बजाय। तो ये दोनों क्या है, सेम है। मैं बस आपको यही बताना चाहता था मेन कि जो आप वुड रैदर के साथ सेंटेंस बनाते हैं उसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में सेम बनता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपका करेक्ट होगा। तो ये तो आपका जनरल रूल था। अब इसमें एक्सेप्शन बताते हैं हम क्या आती है, वुड रैदर का यूज़ कहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। देखिए गाइस, जो वुड रैदर होता है हमेशा टू वर्ब को कंपेयर करता है। ये बात आपको जाननी होगी कि जो वुड रैदर है वो हमेशा दो वर्ब को ही कंपेयर करता है, ना ही इसमें कोई नाउन कंपेयर होगा, ना ही कोई एडजेक्टिव, ना ही कोई एडवर्ब। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे गाइस नीचे दिया है सेंटेंस देखिए, ही वुड प्रेफर कनाडा देन ऑस्ट्रेलिया। ये सेंटेंस गलत है गाइस, क्योंकि आप सभी को पता है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक नाउन है। ही वुड प्रेफर कनाडा देन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस अब बात होती है कि इसको हम करेक्ट कैसे करें। भाई आपने बता दिया कि वुड रैदर का यूज़ होता है वर्ब जब भी आप दो वर्ब को कंपेयर करते हैं। तो अगर आपने नाउन को कंपेयर करना है गाइस, तो आप वहाँ पर प्रेफर का यूज़ करेंगे, प्रेफर। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए गाइस, इसको करेक्ट सेंटेंस को सही कैसे किया जा सकता है, ही प्रेफर्स कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया। एक बात और याद रखना गाइस, प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आएगा। अगर आप प्रेफर के बाद कहीं भी पूरे सेंटेंस में कहीं भी देन का यूज़ करते हैं तो आपका गलत है। बस आप सिंपल आज ये आइडिया लगा लीजिए, ही प्रेफर कनाडा, वह कनाडा को तरजीह देता है। वुड रैदर का मीनिंग क्या होता है यार, तरजीह देता है, प्रेफरेंस है उसकी। तो वह कनाडा को तरजीह देता है टू ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन कनाडा को देता है। तो जिस चीज़ को आप प्रेफरेंस देते हैं तो वह प्रेफर के साथ आएगा, टू के पहले आएगा, और जिस चीज़ को आप पीछे रखेंगे, जिसको आप तरजीह नहीं देते, वो सेकंड नंबर पर आएगा। ही प्रेफर कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया, वो कनाडा को तरजीह देगा ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन। तो गाइस यही था हमारी आज की वीडियो में। होप आपने आज सीख लिया कि रैदर का यूज़ कहाँ किया जाता है, रेदर देन का कहाँ होता है, और वुड रैदर का कहाँ होता है। अगर आपको 1% भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर मैसेज करें। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा गाइस। कोई ऐसा सेंटेंस जो आप नहीं बना पा रहे तो आप मुझे हिंदी में लिख कर बताएं, मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बताऊँगा कि वुड रैदर का यूज़ यहाँ पर कैसे हो सकता था। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा जो मोटिवेशन की वजह है वो गाइस आप ही हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना सकें नए नए टॉपिक पर, जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं, ताकि आप आगे से गलतियाँ ना करें। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।